हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे कि मेरा नाम राहुल त्यागी है और जैसे कि मैं हर बार स्टोरी आपको सुनाता रहता हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता ही रहता। तो वैसे ही आज मैं एक न्यू स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही मेहनत में लेके आता हूँ स्टोरी। प्लीज आप सब सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस स्टोरी को अच्छे से समझना है तो पूरा बिना स्किप किए पूरा ध्यान से इस स्टोरी को समझना है। तो चलिए फिर हम फ्रेंड करते हैं अपने इस नई स्टोरी की तरफ। स्टोरी में लेके आया हूँ आप सबके पास। ये दो फ्रेंड की है। ये दो फ्रेंड रहते हैं, ये आपस में मतलब बहुत ही क्लोज रहते हैं और बहुत ही एक दूसरे के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना जिगरी दोस्त, एकदम क्लोज फ्रेंड रहते हैं। एक दूसरे के लिए मतलब हर चीज करते हैं। अगर वो स्कूल में चाहे पढ़ने जाएं तो साथ में पढ़ने जाते हैं, कहीं खेलने जाएं तो साथ में खेलने जाते हैं, अगर कहीं कोई मार्केट में गए तो साथ में मार्केट में जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छे दोस्त रहते हैं, मतलब जय और वीरू की तरह। तो जैसे कि जो ये छोटा वाला जो लड़का रहता है वो कम से कम 8-9 साल का रहता है और जो बड़ा वाला रहता है कम से कम 13-14 साल का रहता है। तो इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता रहती है। घनिष्ठ मित्रता रहने के कारण ऐसी एक दिन ये खेलते खेलते बहुत दूर, गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं, मतलब फील्ड में, बगीचे में। जब वहां पर जाते हैं, देखते हैं वहां पर खेलते खेलते जो बड़ा वाला लड़का रहता है वो क्या है, उस कुएं में गिर जाता है। उस कुएं में गिरने के बाद में क्या होता है कि मतलब वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। और आस पास दूर दूर तक कोई एक इंसान नहीं दिखाई देता है उस छोटे बच्चे को। जब उस छोटे बच्चे को दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता है तो उसके दिमाग में क्या आता है, बस वो देखता है कोई रस्सी रहती है, उस रस्सी को उठाता है, रस्सी को उठा के तुरंत उस कुएं में फेंक देता है। और कुएं में फेंकने के बाद में अपने दोस्त को मतलब जी जान से इतना तेज खींचना स्टार्ट करता है, खींचते मतलब एक ऐसा टाइम आता है वो खींचते इतना मतलब उसमें कंसंट्रेट हो जाता है कि एक टाइम वो क्या है, उसका जो बड़ा दोस्त रहता है वो बाहर कुएं से निकल आता है। और निकलने के बाद में क्या होता है कि वो सब टेंशन में रहते हैं कि अब हम गांव जाएंगे, सबको अगर बताएंगे, पापा मम्मी बताएंगे तो डांट पड़ेगी, गांव वाले क्या बोलेंगे, इसकी उनको टेंशन होने लगती है। तो क्या होता है, तो उनको जब टेंशन होने लगती है घर पर जाएंगे हम, क्या क्या बताएंगे, कैसे कैसे बताएंगे। तो जब वो गाँव में जाते हैं और गाँव में जाने के बाद में वो दोनों मिलकर मतलब जब बताते हैं गाँव वालों से, तो जब वो गाँव में जाकर बताते हैं अपने मतलब गांव वालों से, अपने माता पिता से, कि वो जो बड़ा लड़का रहता है वो बताता है कि मैं कुएं में गया था, वहाँ पर खेलते खेलते मतलब गांव से बाहर चले गए थे, काफ़ी दूर निकल गए थे, वहाँ पर मैं कुएं में गिर गया था तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने जो मुझे कुएं से बाहर निकाला, इसने ही मुझे खींच कर। तो कोई भी मतलब गाँव के हर पर्सन उन पर हंसने लगते हैं और हंसते मतलब जैसे हमें लगता है कि यकीन नहीं मानते कि एक छोटा सा लड़का, 8-9 साल का लड़का जो एक भरी बाल्टी भी नहीं उठा सकता, ये 14-15 साल के लड़के को जो कैसे इसने कुएं से बाहर निकाल लिया। तो सब हंसते, कोई यकीन नहीं करता है। लेकिन वहाँ पर एक उस गांव के जो बुजुर्ग रहते हैं, सबसे मतलब ज्यादा एज के पर्सन रहते हैं, वो मतलब बोलते हैं कि मतलब क्यों नहीं निकाल सकते। वो उस बात पर यकीन कर लेते हैं कि क्यों नहीं निकाल सकता है छोटा बच्चा इस बड़े बच्चे को उस कुएं से बाहर। तो ऐसा सोचकर जो है सब सोचते हैं कि ये पुराने एक्सपीरियंस बुजुर्ग पर्सन है, ये कुछ न कुछ इन्होंने समझा होगा तभी बोल रहे होंगे। तो उनसे सब पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मतलब ये छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने कहा सिंपल है कि जब उस सिचुएशन में जब ये मतलब बच्चा मतलब लगा हुआ था अपने फ्रेंड को मतलब बचाने के लिए, तो उस टाइम पर एक चीज नहीं थी, दूर दूर तक मतलब पूरी उस कुएं के आसपास दूर दूर तक इस छोटे से बच्चे को कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। इसलिए इसने जो है उस अपने फ्रेंड को एकदम बचा लिया, क्योंकि इसका कोई हौसला तोड़ने वाला नहीं था, इसको कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं था। उस टाइम पर इसके दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अपने फ्रेंड को बचाना है, और इसने बचा लिया। उस टाइम पर इसको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। तो ये मोरल ऑफ स्टोरी का मतलब ये है, यहाँ पर ये समझने में आता है कि हम अपनी लाइफ में हर चीज कर सकते हैं, लेकिन हमारे आस पास पड़ोस की जो भी या हमारे दोस्त या हमारे गांव के पर्सन रहते हैं वो
हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो हमें पहले ही डिमोटिवेट वाली बातें करके हमें हमारे हौसलों को डाउन कर देते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर ये सब हमें टोन सुनने को ना मिले तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर जिद हो तो इस स्टोरी से आप सब क्या समझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आप सबको एक ऐसा मैसेज दिया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस आपको कोई अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना होगा और आगे अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए उसको खुद सॉर्ट आउट करके रखना पड़ेगा। अपने आप पर बिलीव बनाए रखिए, आप जरूर धीरे धीरे लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस